हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रीडिंग में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आज से 3 महीने बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आज से 3 महीने तक के टाइम फ्रेम के बीच में। तो इसमें जो टाइम स्टैम्प्स होगा, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आप 1 2 3 कोई सा भी पाइल आप चॉइस कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको आपका रीडिंग ये देखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसा आएगा, कैसा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। पहले हम कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे। सॉरी, पहला कार्ड आपके लिए देखते हैं। एक और कार्ड निकालेंगे, टोटल 3 कार्ड निकालेंगे इस डेक से। मुझे लग रहा है आपकी विशेस पूरी होंगी आने वाले 3 महीने में। जो अपॉर्चुनिटीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको मिलेगी, लेकिन इसमें एक कैवियट है। लेकिन आपको इसमें क्या है कि बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा आपको। तो पाइल नंबर 1, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके ड्रीम्स है ना, जिनको आप अभी तक इतना एक्सप्रेस आपने करा नहीं है, उस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होके आएगा आपके पास। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने आप को कम मत आंकिए, आप पेसिमिस्टिक मत बनिए, नेगेटिव थॉट्स को आप अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप जो आप चाह रहे हो अपने लाइफ को लेके, वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3 महीने में कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप अगर अपने जॉब को, अपने करियर को लेके ज़्यादा कंसर्न हो और उसी पे फोकस्ड हो, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि तो फिर आपके करियर रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप लव रिलेशनशिप्स को लेके भी है आप कंसर्न हो, तो उसके रिगार्डिंग भी इन शॉर्ट कहने का मतलब न्यू बिगिनिंग्स है कार्ड में। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपको पेसिमिस्टिक नहीं रहना। और आपको आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं आपके सराउंडिंग में, जो हु प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड्स बट डीप डाउन दे आर नॉट, दे हैव अल्टीरियर मोटिव्स अगेंस्ट यू, दे आर जेलस, सेल्फिश, कुछ भी कह लो आप। जो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि वो आपके हितैषी नहीं है, सीधी बात। तो उन लोगों से आपको थोड़ा है ना बच के रहना पड़ेगा। और दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल। जैसे आपको यू फाइंड योर फेथ, जैसे आप इतने टाइम से किसी फेथ या किसी पंथ को आप फॉलो नहीं करते थे, अब ऐसा हो गया कि आप किसी को फॉलो करना स्टार्ट करो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मे बी यू फाइंड अ गुरु, आप किसी गुरु को, आप कोई गुरु आपको मिल जाए, आप उनकी दीक्षा लो, तो उन चीज़ों को लेके भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स मुझे दिख रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके आस पड़ोस वाले हैं ना, जो नेगेटिव लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, उनसे आप थोड़ा बच के रहिए। अब हो सकता है कि आप अपने अगर रिलेशनशिप के मामले में मैं स्पेसिफिकली आपको एक एडवाइस अगर देना चाहूँ, तो वो ये होगा कि हो सकता है 2 3 सिनारियोज हो सकते हैं। जैसे आप रिलेशनशिप में हो और वो जो आपका दूसरा पर्सन है ना, उसको बस अपनी ही पड़ी है, उसको और किसी की नहीं पड़ी है, वो है ना आपका स्पेस इन्वेट करके चलता है, जैसे आपको आपका कुछ भी आपके मन का मुताबिक आप कर नहीं पाते। तो वो सारी चीज़ आप देखो एक बार। इतना मतलब कन्फाइंड सिचुएशंस में रहना भी इन द लॉन्ग रन आपके लिए अच्छा नहीं है। वो दैट विल टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। अगर कुछ चीज़ें नहीं चल रही है, जैसे मैं नेगेटिव लोगों के बारे में बोल रहा था, उन लोगों से अगर आपकी नहीं बन रही है एंड यू आर गेटिंग बॉदर्ड बाय देम, तो आप छोड़ दो, उन सबको छोड़ दो और जस्ट हैव दिस फेथ इन यू दैट यू कैन अचीव अ बेटर लाइफ विच यू वांट। अगर आपको चाहिए तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू आर द मैजिशियन, आपके पास सारे पावर्स हैं। फिर आपके लिए आया है नॉट द राइट टाइम। अगर अभी राइट नाउ आप कुछ चेंजेस के सोच रहे हो, तो बस आप थोड़ा पॉज दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है। तो यूनिवर्स भी शायद आपको ये कह रहा है कि अभी थोड़ा रुको, आप थोड़ा रुको, चीज़ों को जरा एनालाइज करो ढंग से, एक बार गिव देम अनदर थॉट, उसके बाद देखो आप क्या होता है। और वो पॉजिटिव होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा है। और लेट गो, जैसे मैं कह रहा था आपको, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, यू आर फीलिंग ट्रैप्ड इनटू दैट रिलेशनशिप और दैट टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, अगर वर्क एनवायरनमेंट है, करियर को लेकर आपकी कोई टॉक्सिसिटी है, तो भाई आप अभी से कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दो। और अगर लव रिलेशनशिप की बात है, तो उसमें तो आप एनी टाइम यू कैन लेट गो, कभी भी आप उसको छोड़ सकते हो। अगर लेकिन जॉब वगैरह का इशू है, तो ऑब्वियसली आप पहले एक ऑल्टरनेट ढूंढ लो क्योंकि एकदम से जो जॉब छोड़ के कुछ करना, वो दैट इज़ नॉट गुड। मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ भी बोल के आ जाओगे, फिर आपको पता चलेगा अरे गलती हो गई, अब खर्चे भी तो चलाने हैं, बिल तो आ ही जाएगा आपका 1 तारीख को, भले आपकी सैलरी 1 तारीख को आए ना आए। फिर आपके लिए आया है दूसरा कार्ड, कम्युनिकेशन इज की। जैसे मैं कह रहा था, जो आपने अपने प्लान्स को आपने है ना अंदर दबा के रखा है, अपने इमोशंस को अंदर दबा के रखा है, उनको जरा रिलीज करिए, कम्युनिकेट करिए। अब आगे वाला जज करे तो करे भाई, उसकी दिक्कत है। आप तो ईमानदारी से बोल रहे हो ना, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है आप कम्युनिकेट करो, उनको छोड़ो। अब उनका मत सोचो, कम्युनिकेट करो। क्या पता कि 2 बंदे अपसेट हो जाए, लेकिन जो तीसरा बंदा है वो इंप्रेस हो जाए और वो कुछ ऐसा आपको वो कर दे
उसके थ्रू आपकी कोई ऐसी मदद हो जाए कि आपके सारे सपने ही पूरे हो जाए, आपको कोई ब्रेक मिल जाए लाइफ में, तो यू नेवर नो। फिर अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अब किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, किसी किसी के लिए जॉब का इशू हो सकता है। जो भी आपका पर्सनल इशू है वो आने वाले 3 महीने में यू विल बी एबल टू सॉर्ट दैट आउट वेरी वेल। तो कुछ एक इश्यूज थे आपकी लाइफ में, अभी है, शायद चल रहे हैं, उनको अगर आप, जैसे मैंने बोला, आप उसको टैकल कर पाते हो, तो आने वाला 3 महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए भी और लव इंटरेस्ट के लिए भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी। तीनों ही सेगमेंट में आप अपने लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ चीज़ों को अगर आप अंडर कंट्रोल लेके आओ। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 एंड वी विल मूव टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके लिए आने वाला 3 महीना क्या सौगात लेके आ रहा है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये आया है, देखते हैं हाउ विल बी द कमिंग नेक्स्ट 3 months फॉर यू। फिर आया है आपके लिए ये। नाउ लेट्स फाइंड आउट द लास्ट कार्ड फॉर यू। आने वाला 3 महीना पाइल नंबर 2 के लिए कैसा जाएगा, लेट्स फाइंड आउट। आने वाला 3 महीना पाइल नंबर 2, कमिंग 3 months फॉर पाइल नंबर 2, और ये आपके लिए आया है तीसरा कार्ड। तो पाइल नंबर 2 मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन द कमिंग 3 months you will be moving on, you will be moving on from something, few things that are not serving you anymore in your best interest। अब वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, बट डज नॉट नेसेसरली मीन अ फिजिकल मूव और अ फिजिकल रिलोकेशन। यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हो कि कुछ चीज़ें जो आजकल आपको बहुत परेशान कर रही है, आपकी ज़िंदगी में ड्रामा और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे लोग भरे हुए हैं लाइफ में जो परेशान कर रहे हैं फालतू का। तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 months यू विल बी एबल टू सॉर्ट दिस थिंग्स आउट एंड यू विल बी एबल टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। मतलब अब जो भी भसोड़ी चल रही है उन लोगों की चल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके का एक डिटैच्ड माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा, और आप इन सारी चीज़ों से, जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, ड्रामा चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हो, काम में हो, कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, मैं अपने आप को अननेसेसरी इन चीज़ों से बॉदर नहीं करने दूंगा। तो आप एक डिस्टेंट, एक डिटैच्ड अप्रोच लेके आप अपने लाइफ में मूव ऑन करोगे, और वो जो है वो स्थिति आपके लाइफ में 3 महीने के अंदर आने वाली है। फिर आने वाले 3 महीने में आपके पास कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैं देख रहा हूँ, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, और सारे ही अपॉर्चुनिटी जो है आपको बहुत बढ़िया लगेंगे। आपको लगेगा कि उनके उनके पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर मैं उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ या उन प्रोजेक्ट्स को ग्रैब करने की कोशिश करूँ, तो द रिवॉर्ड माइट बी अ लॉट। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, कार्ड्स आपको ये क्वेश्चन देना चाहते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर आपके पास आएगी ना, वो सारे फीजिबल नहीं है। नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू हैपन विद यू और इन योर लाइफ। तो सारे जो अपॉर्चुनिटीज आएंगे ना, वहाँ पे कंफ्यूजन सा आपको दिखेगा कि मैं इसमें जाऊँ, उसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। तो सारे ही आपको बहुत प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आप अपने थोड़ा इमोशंस को काबू में रखिए, अपने इंट्यूशन को थोड़ा आप शार्पन करिए और देखिए, और सबको है ना एक क्रूशली, एक स्टैटिस्टिकली, लॉजिकली आप उसको एनालाइज करिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, और इसमें कुछ फायदे हैं, इसमें कुछ अलग तरह के फायदे हैं, और इसमें कुछ अलग तरह के फायदे हैं, तो कौन सा वाला मेरे लिए सबसे बेटर है। आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के कि अगर प्लान ए को मैं चूज कर रहा हूँ, वो नहीं चल रहा, तो प्लान बी है। इस तरीके से आप उन अपॉर्चुनिटीज को सही से दिमाग लगा के, शांत दिमाग से आप उनको अप्रोच करना, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए जब ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, आपको कंफ्यूजन बहुत आ जाएगा कि मैं क्या करूँ। तो उस स्थिति से आपको बचना है, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी इस 3 महीने के अंदर। और इस आने वाले 3 महीने में ना आप कुछ इनहेरिट कर सकते हो, आपके एंसेस्ट्रल कुछ प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, गिफ्ट्स हो जो आपके दादा दादी, नाना नानी ने आपके लिए छोड़ के गए थे, वो इस महीने आपको मिल सकता है। और अगर आप फैमिली और उन सब का सोच रहे हो, फैमिली हो, बच्चे हो, इन सब का अगर आपको ख्वाहिश है, तो आने वाले 3 महीने में आपको वो दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और जैसे मैं फर्स्ट इन द बिगिनिंग एज आई वाज सेइंग दैट यू विल बी अ बिट डिटैच्ड फ्रॉम द केओस दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। तो एक क्या होता है ना, जब हम डिटैच्ड हो जाते हैं चीज़ों से, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी दुनिया से कम हो जाती है, और उस टाइम पे है ना, आप देखना, नोटिस करना, जब हम सब छोड़ छाड़ के, सारी आशा छोड़ के चले जाते हैं, तो बैठ जाते हैं मायूस होकर, तब कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। तो जैसे आप डिटैच होकर चलने लगोगे, तो इन फ्यूचर आपके पास इनहेरिटेंस भी आने का चांस है। कोई लव रिलेशनशिप के मामले में किसी किसी का अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है, अगर किसी का अभी रिलेशनशिप है और वो सही चल रहा है, और अगर आपके दिमाग में ये ख्याल है कि ये आगे भी सही चलेगा, ये शादी में कन्वर्ट होगा, विल वी बी एबल टू हैव अ फैमिली टुगेदर, तो द आंसर इज रिसाउंडिंग यस। बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और कुछ कुछ के मामले में जैसे अभी सही नहीं चल रहा है रिलेशनशिप या जॉब वगैरह, तो आप थोड़ा वही जो मैंने आपको इतनी देर बताया, थोड़ा डिटैच करिए, थोड़ा चीज़ों को एनालाइज करिए। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं। और फिर दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए निकालते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो नहीं चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, एज आई वाज सेइंग। और वैसे भी आप करने ही वाले हो, वो वैसे भी कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप वही करोगे, क्योंकि आप थक चुके हो इस लाइफ के ड्रामे से, आप थक चुके हो, कुछ लोगों से आप थक चुके हो। तो यू आर एनी वे गोइंग टू choose a new direction right now। you might be detaching yourself
और आने वाले टाइम में आप कोई नया डायरेक्शन चूज ही कर लो, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी आने वाले हैं। देखिए अगेन अपॉर्चुनिटी, तो आंसर इज वेरी यस, वेरी गुड फॉर यू, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो आएगी। जो नहीं चल रहा उसको छोड़ दो, और झटके से छोड़ना आसान नहीं होता। तो मे बी द कार्ड्स आर ऑल्सो इन अ सीक्वेंस दैट आप पहले अपने आप को डिटैच करोगे इन सिचुएशंस में, फिर कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ लोग पहले ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, मे बी जॉब के रिगार्डिंग पहले ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप you will try to find a new direction as there will be many opportunities which will present to yourself. Your commitment is being tested. आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। अब आप कहोगे किसका कमिटमेंट? कमिटमेंट आपका, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आपका अपने आप से है कि आर यू एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट यू डिजर्व, आर यू ट्रू टू योर ड्रीम्स। आप अपने जो सपने हैं उनके लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितना झेल सकते हो दुनिया की जो भी वसर चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ के अराउंड, आप कितना उसको झेल सकते हो, हाउ लॉन्ग यू कैन टेक इट। द एंड ऑफ अ टाइप टफ साइकिल अप्रोचेस, एज आई वाज सेइंग, सारे एकदम बढ़िया मैसेजेस हैं। इस स्ट्रगल का टाइम आपका खत्म होने वाला है। ये 3 महीना, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस भी इन 3 महीने में, जैसे 15 तारीख से स्टार्ट है, 15 तारीख को है कुछ, 18 तारीख को कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो आई बिलीव 3 महीने में आपका लाइफ विल बी बैक इन ट्रैक। आप वन स्टेप एट अ टाइम आप लो के आप इस लाइफ को आप जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। तो आने वाला 3 महीने में आपकी लाइफ की पूरी दशा और दिशा दोनों चेंज होने वाली है। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 एंड वी विल मूव टू पाइल नंबर 3। हेलो, पाइल नंबर 3 देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपका आने वाले 3 महीने में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल के नीचे आए हैं। मे बी दिस 2 कार्ड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो आप लोगों का कार्ड, आप लोगों के ये 3 कार्ड आए हैं। सो पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे कि यू गाइज आर हाईली ऑनरेबल, कि आप किसी के सामने झुक के आपको मदद मांगना या किसी से कोई फेवर मांगना आपके आपके नेचर में नहीं है, आपको ऐसा करना पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स पता है क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू आस्क फॉर हेल्प। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर, जो आपने जो प्लान्स, आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, जो आप करियर में आप अचीव करना चाह रहे थे, जो आप अचीव करना चाह रहे थे करियर में, और अभी तक आप कर नहीं पाए हो, आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाला एनर्जी है, वो स्किल्स आपके अंदर है, लेकिन आप अभी तक कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ, आपने कहने का मतलब, आपने दिमागी जो आपका सोच है ना, मतलब अभी तक आप दिमाग में ही हो, दिमागी आपके थॉट्स में ही आप कंफ्यूज हो कि मैं करूं कि ना करूं। यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, आपके जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, आप उनको बाहर लाओ। आप पहले इनिशिएट करो, आप पहले बिजनेस अपना स्टार्ट करो, जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हो वो स्टार्ट करो। आपको अगर आपका यूट्यूब चैनल खोलना है, आप करो। करने के बाद जब आपको कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मदद आपके आसपास मिल जाएगा। हर चीज जगह पे अगर आप थोड़ा है ना ऑनर दिखा दीजिए, भाई मैं कैसे मदद मांगू, वो आपको नहीं करना है। कभी कभी हमें मदद मांगनी पड़ती है, और इस सिचुएशन में कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर आप मदद मांगोगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, वो मदद भी करेंगे, और आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में आपको बहुत हेल्पफुल होएगा ये चीज़। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो आप रुको मत, आप दिस इज द राइट टाइम स्टार्ट करने का। आप इनिशिएटिव लो, आपको सारा मदद मिल जाएगा। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। और बाकी कार्ड्स भी है ना यही चीज़ बता रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, जब आपको आपके टैलेंट्स को, आपके स्किल्स को लोगों के सामने लेके जाना है, ताकि लोग, और जब आप लेके जाओगे ना, आप खुद से इनिशिएटिव लेके आप जब लोगों के सामने लेके जाओगे तो वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आप बिजनेस लॉन्च करते हो, जो भी आप बेचने की आप कोशिश कर रहे हो ना, वो चीज़ें फुलफिल होगी आपकी। आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगी। आप दूसरे लोग, जब आप अपने स्किल्स को लोगों के सामने डिस्प्ले पे रखोगे, तो दूसरे लोग भी आपको आके बोलेंगे सर हमें भी थोड़ा एडवाइस कर दो, मैडम हमें भी थोड़ा एडवाइस कर दो, कैसे क्या करें। लोग आपसे उल्टा टीचिंग लेने आएंगे, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको इनिशिएटिव लेके शुरू तो करना पड़ेगा कम से कम। डर डर के अगर बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं यही देख पा रहा हूँ कि आप किन्हीं कारणों से आप शुरू नहीं कर पा रहे होंगे, और उसी वजह से आपको ग्रोथ लाइफ में दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे सारे कार्ड आपको ये कह रहे हैं कि आपको करना तो पड़ेगा। सक्सेस आपके लिए बैठी हुई है, लेकिन आप, सक्सेस बैठी है माउंट एवरेस्ट पे, लेकिन आप वो एवरेस्ट के बिल्कुल नीचे, आपको चढ़ना तो पड़ेगा ना वहाँ तक। वही चीज़, आप डरो मत। आप अगर आपके अंदर डर है कि मैं भी जॉब छोड़ के दूसरा बिजनेस करने लगूंगा, बिजनेस नहीं चला, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए कि आप है ना साइड बाय साइड स्टार्ट करो। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आपको दे रहे, मैसेजेस दे रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो सक्सेस विल बी योर्स। और इसको सक्सेस करने के लिए आने वाला 3 महीना बहुत अच्छा है। देखिए, यस, इफ यू हैव एनी डाउट दैट वेदर यू आर गोना बी सक्सेसफुल और नॉट, द आंसर इज यस। एंजल्स भी कह रहे हैं कि यस बेटा, शुरू तो करो कम से कम। एंजल्स भी यही कह रहे हैं। ये कार्ड भी देखिए बाउंस होकर निकला है। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द डिवाइन गाइड्स।
सारे फाइल्स में मेरे ख्याल से सबसे पॉजिटिव आपके लिए ही मैसेज आया है फाइल नंबर 3। आप शुरू तो करो, कम से कम आप शुरू करो, भगवान आपको रास्ता दिखाएगा। जस्ट हैव फेथ इन गॉड। और जिनमें भी आप मानते, बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं आपके फाइल में। 3 कार्ड आए हैं आपके लिए, लेट मी जस्ट पिक देम अप। पहला कार्ड आया है आपके लिए अ टाइम टू गिव रादर टेक। फिर अगला आया है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, लक इज ऑन योर साइड। समझ रहे हैं? यहाँ पे इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना, आपको जिन चीज़ों में खुशी मिल नहीं रही है लेकिन आप फिर भी उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हो, और यूनिवर्स आप जब अपने तरफ से उसको उन चीज़ों को खत्म करने आएगा ना, तो एक फायरी क्लाइमैक्स आएगा ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जॉब में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो कुछ ऐसा इशू हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए कि आप छोड़ने को मजबूर हो जाओ। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब वो आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है कि आपको जब आप कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लेते हो तो यू नीड टू हैव योर फैमिली मेंबर्स बाय योर साइड। तो पहले उनसे बात करिए, उनको थोड़ा समय दीजिए। आप समय दोगे तभी तो आप अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, और जब आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तभी तो वो लोग आपका साइड देंगे। और जब ये सारी चीज़ें आप टैकल कर लो तो आपके लिए है लक इज ऑन योर साइड। वही चीज़ मैं जो कह रहा था कि सारे फाइल्स में से सबसे पॉजिटिव अगर किसी के लिए आया है मैसेजेस, वो आपके लिए है फाइल नंबर 3। अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर इज about to manifest itself in the coming 3 months for you guys. So this was the reading for you. Do let me know how it resonated with you. Thank you very much for watching.